नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में मैं पूनम मेहरा एक बार फिर से आज आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम दो बातें करने वाले हैं जो निर्धारित करती हैं आपके बच्चे की सक्सेस और आपके बच्चे का फेलियर। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसको कि आप करेंगे तो गारंटीड बच्चे की ज़िंदगी खुशहाल होने वाली है, वो सक्सेसफुल होने वाला है और आपकी फैमिली में बहुत खुशियाँ आएंगी। ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला शेयर करने वाली हूँ जिसको कि आपने स्ट्रैटेजिकली अप्लाई किया तो रिज़ल्ट 100% गारंटीड आएगा ही आएगा। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैंने ट्राई किया है और बहुत लोगों ने मेरे कहने पे ट्राई किया है इसको, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो दो टॉपिक्स, एक डिटर्मिनेशन एंड डेस्परेशन, ये आपको समझना पड़ेगा ये दोनों में फ़र्क क्या है। डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन एक प्रण है, एक प्रतिज्ञा है जो हमें लेनी है, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं और हमारा एक एक थॉट, एक एक वाइब्रेशंस बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसमें कोई भी दो राय कभी हो ही नहीं सकती, ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। जब आप डिटरमिन्ड होते हैं अपने बच्चे की सक्सेस को लेके, अपने बच्चे की खुशहाल ज़िंदगी को लेके, अपने बच्चे के करियर को लेके, तो आपका बच्चा हमेशा और हमेशा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि डिटर्मिनेशन कैसे करें, क्या करें। डिटर्मिनेशन वो है जो आप डिसाइड करते हो, आप डिटर्मिन होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो कि आपका बच्चा इस साल ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में A+ या A* ग्रेड लेकर आए, या फिर आपका बच्चा नौकरी में बहुत तरक्की करे, या आपके बच्चे की ज़िंदगी खुश हो, आपका बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है तो उसका इस साल में इतने समय में वो चला जाए, किस पे जाने वाला है, कौन से वीज़ा पे जाने वाला है, वो सब आपका डिटर्मिनेशन, एक माँ का जो डिटर्मिनेशन होता है ना, स्पेशली माँ का, और वो एकदम अनडॉन्टिंग होता है, उसमें डाउट की कोई जगह ही नहीं रहती। तो आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी आपका गोल पूरा ना हो बच्चे को लेकर या आपको खुद को लेकर भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब आप ये डिटरमिन करते हैं कि मेरा बच्चे का कि इस साल हर एक सब्जेक्ट में A* वो ला रहा है, बस दूसरा मुझे कुछ ऑप्शन चाहिए ही नहीं, इस पे नो क्वेश्चन मार्क्स, नो डाउट्स, नॉट इवन ए सिंगल डाउट, ज़ीरो डाउट। अब आपके मन में ये सारी बातें आनी नहीं चाहिए कि आपको पता भी अगर वो नहीं पढ़ रहा है, अगर वो उसकी कैपेबिलिटी आप समझते हो कि नहीं है, लेकिन यूनिवर्स ने हर एक बच्चे में, हर एक इंसान में इक्वल पोटेंशियल दिया है। हर एक के पास एक यूनिक पोटेंशियल है जिसको कि निखरने का मौका, समय, एनर्जी देनी चाहिए हमें। सो आपने अगर ये डिटर्मिनेशन ले लिया है कि मेरा बच्चा इस साल हर सब्जेक्ट में A* ला रहा है, इसके अलावा दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके थॉट्स अपने आप ही पॉजिटिव होने लगते हैं। स्लोली आपको हर चीज़ में एक अच्छाई दिखने लगती है, राइट। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस आपके बिना बोले वो बच्चे तक पास ऑन होने लगता है थ्रू योर वाइब्रेशंस, थ्रू योर फीलिंग्स। कैसे ट्रैवल करता है पता है? जब हम थॉट, कोई चीज़ सोचते हैं, थॉट टर्न्स इनटू फीलिंग्स, और जो फीलिंग्स हमारे अंदर से निकलती हैं वो वाइब्रेशंस के थ्रू ट्रैवल करती हैं। तो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं ना, वो उसी से जाके, उसी तार से जाके कनेक्ट, वहाँ तक कनेक्ट होता है। जैसे एग्जैक्टली जैसे हम वायरलेस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से आवाज़ वहाँ जाती है। सो कैसे ट्रैवल होता है? वाइब्रेशंस के थ्रू ट्रैवल होते हैं। आपके थॉट्स कन्वर्ट होते हैं फीलिंग्स में, और फीलिंग्स जो कन्वे होती है, ट्रैवल करती है वाइब्रेशंस के थ्रू। तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्लोली एंड स्टेडली आप धीरे धीरे आपका डिटर्मिनेशन जो है वो आपके बच्चे तक जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ कन्वे होगा, और स्लोली एंड स्टेडली बच्चा परफॉर्म करने लगेगा और आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप ज़रा सा भी डाउट ले आए ना,
तो कहते हैं ना वो 99.9% कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर 0.1% डाउट है तो वो पूरे 99.9% कॉन्फिडेंस को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। तो ये हुई डिटर्मिनेशन की बात। अब डेस्परेशन क्या है? उतावलापना। हाय राम, कैसे करेगा, ये तो पढ़ता नहीं, ये तो लिखता नहीं, ये तो कुछ करता नहीं, सारा दिन सोता रहता है, सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है, ये कैसे करेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, ज़िंदगी में क्या करेगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ, मैं सब करके थक गई हूँ। ये आपका डेस्परेशन, आपका एंग्जाइटी। सो एंग्शियस है, आपके अंदर उत्तेजना है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, पूरा आपका पूरा एनवायरनमेंट, पूरा ऑरा है वैसा आपका क्रिएट होता जा रहा है। सो डेस्परेशन से आपकी थॉट क्या है? नेगेटिव। आपकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या जनरेट हो रही हैं? बहुत इरिटेशन वाली, बहुत गुस्से वाली, बहुत एंग्जाइटी वाली। तो अब वो वाइब्रेशंस के थ्रू वो बच्चे के पास क्या ट्रैवल कर रहा है? आपका एंग्जाइटी, एंगर, इरिटेशन ट्रैवल कर रहा है आपका बच्चे तक। तो बच्चा जो थोड़ा बहुत कर भी रहा था या जितना भी कर रहा था, वो भी धीरे धीरे उसका ग्राफ आप देखेंगे नीचे आ रहा है। वो बद से बदतर परफॉर्म करता जा रहा है। और हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं बच्चा ही गलत है, बच्चा ही ख़राब है, हमारे तो कोई गलती नहीं, हम तो जो चाहे सब कर रहे हैं, जो हमसे बन पड़ता है हम सब कर रहे हैं। तो डेस्परेशन क्या करता है? आपके बच्चे के सक्सेस को, के ग्राफ को धीरे धीरे नीचे खींचने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है। कुछ एक बच्चे जब बड़े होकर बाहर निकलते हैं, बहुत कम होते हैं जो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर पाते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए धीरे धीरे लो होता जाता है। वो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाते, कुछ सोच ही नहीं पाते। वैसे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो इंडिविजुअल थॉट है ना, उसको वो ग्रो, उसको वो ब्लूम होने ही नहीं देता है, ऐसा बना दिया है। कम से कम आप एज अ पेरेंट तो बच्चों की हेल्प करें, उनको खिलने दे कमल के फूल की तरह, उनको एक लोटस बनने में हेल्प करें, जो पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल होता है। और नरिशमेंट उसी कीचड़ में से लेता है। ये दुनिया कीचड़ रूपी है हमारे तरफ, चारों तरफ। या तो हम उससे छी करके भागते रहें तो हम कभी लोटस की तरह खिल नहीं पाएंगे, और उसी में से हम नरिशमेंट लेके और स्पॉटलेस ब्लूम करें और एक एग्जाम्पल सेट करें। सो ये हमारा मिशन होना चाहिए। सो अपने बच्चों को अपने डेस्परेशन की वजह से उनका कॉन्फिडेंस किल नहीं करें, उनकी ग्रोथ किल नहीं करें, उनकी ज़िंदगी से हैप्पीनेस नहीं छीनें, बल्कि अपने खुद के डिटर्मिनेशन से, स्पेशली मैं ये पेरेंट्स के लिए कहती रहती हूँ, अपने डिटर्मिनेशन से आप बच्चे की हेल्प करिए कि वो धीरे धीरे सक्सेस की चिड़ियाँ चढ़ता जाए। प्रोफेशनल सक्सेस, पर्सनल सक्सेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ। लाइफ में सिर्फ फाइनेंशियल या प्रोफेशनल ग्रोथ से काम नहीं चलता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन लेवल पे ग्रोथ हो जाती है, बट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, जो बचपन से शब्दों से नहीं सिखाई जा सकती, आपके बर्ताव से, आपके हाव भाव से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सिखाया जा सकता है। कभी भी बच्चे शब्दों से नहीं सीखते हैं, हमेशा आपको देख के आपके एक्शन से सीखते हैं। हम भी ऐसे ही हैं, हम शब्दों से, कोई बोलता रहता है, हम नहीं सुनते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस में भी अगर बॉस बड़बड़ करता रहेगा तो हम नहीं सुनेंगे, टीचर बड़बड़ करती रहती है, हम नहीं सुनते हैं। लेकिन उसी बॉस को अगर हम कुछ काम करते हुए ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इसका तरीका ही अच्छा है, तो हम पिकअप कर लेते हैं वहाँ से। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये दिस इज़ हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिज़ाइंड, दिस इज़ हाउ द सॉफ्टवेयर, ह्यूमन ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है ना और हार्डवेयर है, वो इसी तरह से काम करता है। इट इज़ बिल्ट लाइक दैट वे। सो अपने बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने एक्शंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सीखने दें, ना कि शब्द बोल बोल के आप थक गए ना, नहीं होता है। अब ये ट्राई करिए, ट्राई इट फॉर 21 डेज, रिजल्ट 110% गारंटीड आपको आएगा ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।